वेलकम फ्रेंड्स, मैं अपने रिबेट नॉलेज चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 2019 के पटवारी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर। तो जो फर्स्ट है, जो कंप्यूटर बेस पे आया हुआ है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है www, HTTP, TCP, IP एंड FTP। तो आंसर है TCP IP। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी। तो फर्स्ट नंबर है www.google.com, दूसरा है justdial.com, तीसरा है localshop.com एंड याहू। तो क्या है localshop.com। ठीक है। तीसरा है एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम आईपी प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशंस का दुरुपयोग करने एक नेटवर्क पर हमला करता है, तो क्या कहलाता है? तो स्मर्किंग कहलाता है। अब जो चौथा है एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो ट्रोजन हॉर्स कहलाता है, जो कंप्यूटर वायरस को आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर को प्रोग्राम द्वारा हमला करवाता है। 5 नंबर है VGA का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो V से वीडियो, G से ग्राफिक्स एंड A से एरर्स है। तो VGA का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरर्स। एंड 6 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो .img, .png, .tif, .gpg। तो जो ई नंबर है .img। ठीक है। आंसर है 7 नंबर 1 TB बराबर होता है 10 के घाते -3 GB, 10 के घाते 0 MB, 10 के घाते 0 KB, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी होती है 1 TB बराबर। ठीक है। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? तो ट्रैक अपन सिलेंडर सेक्टर, सिलेंडर सेक्टर ट्रैक, ट्रैक सेक्टर सिलेंडर, सिलेंडर ट्रैक, ट्रैक ट्रैक सिलेंडर। ठीक है, सॉरी सेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सिलेंडर ट्रैक सेक्टर। ठीक है। अब हम 9वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जो 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो ए नंबर एंड्रॉयड, उसके बाद बी नंबर iOS, सी नंबर क्रोम एंड डी नंबर जीमेल। तो जो iOS है गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? तो नंबर 1 वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग एंड वीडियो सर्चिंग। तो इसमें जो वीडियो एनालिसिस है वो गलत है। 11 नंबर देखते हैं रोबोटिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? कुकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, टीचिंग में एंड फार्मिंग में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें रोबोटिंग का कम इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो बार कोड रीडर के बारे में आपने पहले से जानते होंगे। 13वां नंबर कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है। अब 14 नंबर देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम का नाम क्या है? तो जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। ठीक है। अब हम लोग अगला देखेंगे 15वां नंबर इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? ठीक है। तो कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग के द्वारा जो इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, वो प्रिंट करता है। अब देखेंगे 16वां नंबर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पहले आप लोग शायद कहीं सुने होंगे। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है। अब हम लोग देखेंगे 17वां नंबर निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, डॉस एंड ओरेकल। तो डी नंबर जो ओरेकल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब जो 18वां नंबर है निम्न में से कौन सा सिग्नल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स
एंड ए और सी अर्थात MS DOS या फिर जैनिक्स, ठीक है। तो नंबर ए MS DOS, ठीक है। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस आता है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एंड MS एक्सेस। तो जो बी नंबर है MS एक्सेल, ये राइट आंसर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर। साधारणतः फुटर कहाँ पर प्रिंट होता है? पहले पृष्ठ पर, ठीक है, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर, सम पृष्ठों पर। तो जो सभी पृष्ठों पर ये फुटर जो है प्रिंट होता है। निम्नलिखित में से काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है? तो क्या है? कहीं कहीं संप्रेषण, एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद सी नंबर दिया हुआ है, यह काया है या शेष, उसी की छाया क्षण पर उनकी कुछ नहीं समझ में आया, ये हो सकता है। या पाप महावर देन कौन नाइनी बैठी आई फिरी फिरी जानी महावीरी एड़ी मिलती, ठीक है। तो डी नंबर इसका आंसर होगा। 22वां नंबर, दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 11 13 11, ठीक है। तो 23वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? तो जो अचेत है, अथा, आपको पता होगा उपसर्ग जो है पहले यूज किया जाता है और प्रत्यय बाद में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तो पंख है, जो एक तद्भव शब्द के रूप में जाना जाता है। अब निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी यानी अनेक अर्थ किसका निकलता है? तो नाग और पर्वत, पेड़ और सांप, ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो जो मदिरा है वो कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 27। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो जो बाह्य प्रयत्न है उसको आधारों पर वर्गों के मुख्यतः कितने भेद होंगे? तो केवल 2 होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 28। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। तो एक निजवाचक सर्वनाम है। अब 30वां नंबर हम लोग देखते हैं। इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है, वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ाता था, तुम्हारे पिताजी को आने दो, तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें उपयुक्त सभी दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यण संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो महाधन औदार्य, ठीक है, महोदार्य, महाधन उत्सव महोत्सव, मनुधन अंतर मनवंतर, वधुधन उत्सव वधुत्सव। तो सी नंबर जो है वो सही है। अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। हमने क्या देखा? तो इससे पहले कंप्यूटर की चीज़ें हम लोग देखिए, ठीक है। कंप्यूटर के अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं उनको देखें, फिर हिंदी में हम लोग देखें। अब देखें जनरल इंग्लिश में कि जनरल इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 31 दिया हुआ, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यू कैन नॉट पंप द ओशंस ड्राई। तो इसका सही आंसर है द ओशंस कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। इसको आपको एक्टिव में दिया गया था, पैसिव में सॉल्व करना था, बनाना था। अब 32वां देखते हैं। चूज द करेक्ट नरेशंस, ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। तो नरेशंस में इसको सॉल्व करना है, तो राइट आंसर इज ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वाज न्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं 33 के अंतर्गत, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। जो फ्रेंडली रिलेशनशिप की जब बात करते हैं तो एक करेक्ट स्पेलिंग्स क्या है? तो रैपर, रैपर है करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट दिया गया है, ठीक है। अब 34वां देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बेस मिर्च, ठीक है। तो जो ऑनर है वो एक
करेक्ट एंटोनिम्स है किसकी, तो बेसमेज की। ठीक है, अब हम लोग 35वां के अंतर्गत देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एंड रेज्ड। तो इससे पहले हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखे थे, तो इसका क्या हो जाएगा, मिसरेबल। ठीक है, जो रेज्ड का सिनोनिम्स है वो मिसरेबल होता है। 36वां, ओन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो जो बिब्लियोफाइल है वो ग्रेट लवर बुक्स के नाम से जाना जाता है। चूज द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेक। ठीक है, तो जो फेमिनिन जेंडर है स्टेक की क्या है, तो हिंद है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस। तो एक क्वेश्चंस दिया गया है, उसमें जो ब्लैंक है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो रामा एंड वेयर प्रेजेंट इन द, तो इसके बीच में क्या यूज किया जाएगा, मी देम आई हर, तो सी नंबर आई यूज किया जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट कंजक्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कंजक्शन सॉल्व करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनलेस। अनलेस यू ट्राई यू विल बी नॉट सक्सीड। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आशा करता हूँ अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा, सॉल्व करेगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। अब प्रीपोजिशंस सॉल्व करना है। ही लीन्ड ब्लैंक्स द वॉल, इसका क्या हो जाएगा आंसर, अगेंस्ट। ही लीन्स अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में सामान्य गणित जीके। कोई धन सामान्य ब्याज की दर से 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा, 20, 30, 40 या ऊपर में से कोई नहीं, तो 30। 42वां नंबर, किस निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, तो 8000, 6000, 2000, 5000, तो सही आंसर है 8000। निम्न चित्र में, ठीक है, डबल समांतर एम है, तब कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्वेश्चन मार्क 95, 180, 360 एंड 215। इसका आंसर है 180। ए बी बराबर 18:2 सेंटीमीटर तथा डी ई बराबर 13 सेंटीमीटर तथा ए बी सी ए डी ई एफ, यदि डी ई एफ की याशमेश परिमाप 50 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी का परिमाप क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाई का समांतर कितना होगा, तो ओनली 42 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 46वां नंबर, धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व की विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना होगा, तो ओनली 4 किलोग्राम होगा। अब देखते हैं 47वां नंबर, दो खोखले बेलनों के सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात 7:5 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 है, तब इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो 143:225 होगा। 4 लड़के पिस्टल के एक साथ गोली दागते हैं। इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे, तो ओनली 15 बार। ठीक है, 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5083 तथा 23 है। यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या होगा, तो 299 होगा। अब 50वां देखते हैं कि 0.00, 81 एंड 1/4 बाई 0.0016 1/4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान क्या है, तो आंसर होगा इसका 0.75। उसी प्रकार अगला देखते हैं, ए के मान की गणना कीजिए, जहां ए बराबर 25 की घाते -3 बटे 5 की घाते -6 गुणा 5 की घाते 2 बटे 0.5 की घाते 2, तो आंसर होगा 10 की घाते 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो शिक्षक की आयु 53 वर्ष होगी। यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो
6 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब जो अगला देखते हैं, -a गुना -b प्लस c बटे -a माइनस b गुना -c का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर? b, a कोष्टक में c माइनस b, c बटे a प्लस b। ठीक है, दो कार एक बिंदु से a से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर घंटे की चाल से आरंभ होती है। तो विपरीत दिशा के बिंदु B एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो यदि वह दोनों कार 10 मिनट का अंतराल मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या होगी? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि A अनुपात B बराबर 3:4 है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर अनुपात A प्लस B स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 25:49 होगा। अब अगला देखते हैं, एक समतल वृत्तीय ठोस शंकु के आधार का व्यास 10 इंच है तथा उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 इंच है, तो उस शंकु की सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 90 PI यानी 90 पर इंच वर्ग होगा। ठीक है, जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 आता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ओनली 2 होगा। अब 2 कैसे होगा वो सॉल्व करके मैं बता दूंगा। संख्या 2013 घाते 2019 की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो क्या होगा? 7। तो दोस्तों इन सारे सवालों के यदि आंसर चाहिए, एक एक चीज़ यदि सॉल्व किया हुआ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कि किसका आंसर आपको चाहिए। कोष्टक में 231 के घाते 234 प्लस 102 200 घाते 234 2013 के घाते 123 120 के घाते 123 का उपनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 333। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553 एवं 2175 को भाग देने पर क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचेंगे? तो आंसर है 310। पूरा वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा, एक एक का आपको समझ में भी आएगा। 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 के घाते 2, 333 सही 1/3 के घाते 3, 3333 सही 1/304 ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका डी वाला। यदि x के घाते स्टार y या स्टार मतलब कुछ नहीं ना, बराबर 2 गुणा x प्लस 5y तब 3 स्टार 5 स्टार से कितना बड़ा है? तो कितना होगा? 6 होगा। दो संख्याओं में से पहली के दुगने के साथ दूसरे के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर 900 प्राप्त होता है। तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का अंतर 100 का होगा। ठीक है, 5 क्रमांगत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमांगत संख्याओं का योग 77 है। तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो ओनली 5 होगा। एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तब बी से ए तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी होगी? तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 35 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए? तो इसका उत्तर होगा 5 लीटर। अब जो अगला है उसको देखते हैं। यदि किसी आयन की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयतन के क्षेत्रफल में होगी तो 4% की कमी होगी। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ संतरे 300 में 60 की दर से खरीदकर 120 में 70 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो सी होगा। सी में इसका आंसर ठीक है 80% दिया गया है कि कितना होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा? तो 500% होगा। यदि गोरख को कूटपद किया गया है तो 76 91 28 से श्याम को कूटपद किया गया है, तो फिर कृष्णा को कूटपद किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, उत्तर चित्र में से विलुप्त चित्र ज्ञात कीजिए। ठीक
ठीक है। तो सी क्या है, वो विलुप्त चित्र है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 73वां। तो उत्तर चित्र से विलुप्त चित्र ज्ञात कीजिए। यहाँ भी सेम है, इसमें भी क्या होंगे, 3 होंगे। तो दोस्तों इन सारे के यदि आपको आंसर चाहिए तो सारे के आंसर मिल जाएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर चाहिए। निम्न वर्ग में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या क्या है, 81 है। ठीक है, ये वीडियो में यदि मैं सारे मैथमेटिक्स का आंसर देता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। ठीक है, ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि 0 को निरूपित किया जाता है 4 0 से, 1 को 000 से, 2 को 0010 से, 3 को 0011 से, 4 को ऐसे करके निरूपित किया गया है, तो इसका प्रतीक का आंसर क्या होगा, तो 1000 होगा। यदि प्लस का अर्थ है, ठीक है, अनुपात का, डैश का अर्थ है, एक्स का अर्थ है, ठीक है, सभी का अर्थ इतना है, तो 6 + 35 - 4 × 6 बराबर क्या होगा, तो 16 होगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रदर्शित करेगा, तो कौन करेगा, तो डी नंबर करेगा। जो क्वेश्चन मार्क है, जो खाली स्थान है, उसको प्रदर्शित करेगा। ठीक है, निम्नांकित पैटर्न के अगले चित्र में बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगले चित्र में जो बिंदु की संख्या होंगी, क्या होंगी, वो 15 होंगी। पहले में कितनी है, 3 6 है। ठीक है, दूसरे में कितनी है, 9 है। निम्नांकित चित्रों का उपयोग कर ज्ञात कीजिए कि यदि बी ऊपर में है तो नीचे कौन सा अक्षर आएगा। तो जो बी ऊपर में होंगे तो नीचे एफ आएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों के लिए अक्षर ज्ञात कीजिए। ई, के, जी, एम, क्यू, एम। ये जो ब्लैंक्स है उसमें क्या आएंगे, के और एस आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, तिरुवनंतपुरम। तो इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद। ठीक है, ये क्या है, 3 से भिन्न है, सबसे अलग है। अब हम लोग देखते हैं, आंकिक श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1 3 6 5 7 10 11 13 16 21 24। इसमें विलुप्त क्या है, 19 विलुप्त है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अगले अक्षर होंगे जो नीचे दिए गए अक्षर श्रेणी में आगे होंगे। जैसे बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी, एफ, एच, आई, जे। तो ब्लैंक में क्या आएंगे, एम और एन आएंगे। उत्तर चित्र से विलुप्त चित्र प्राप्त कीजिए। प्रश्न ये आपके सामने है, तो उसमें जो विलुप्त किया गया है तो कौन सा होगा, 4 विलुप्त किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार हम यदि देखेंगे तो यदि बैडमिंटन को कूटपद किया गया तो CBFOLQXSS से, तब फुटबॉल्स को कूटपद किया जाएगा तो क्या आएगा, सी आएगा इसका आंसर। अब देखते हैं, अब हम सामान्य ज्ञान में जाते हैं। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, अब देखते हैं मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जो जनक हैं उनका नाम है फ्रेडरिक रैडजेल। उसी प्रकार जो 87वां जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला दिया गया पेट्रोलियम, दूसरा कोयला, तीसरा हीरा, चौथा बॉक्साइट। तो जो पेट्रोलियम है वो बॉम्बे हाईवे में से एक खनिज के रूप में प्रसिद्ध है। जो बागानी फसल हैं वो कौन कौन से हैं, धान है, गेहूं है, जूट है, चाय है। तो जो सही आंसर है वो चाय है। चाय एक बागानी फसल के रूप में जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो सोवियत रूस के द्वारा सहयोग से स्थापित किया गया है या हुआ है। सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। नदी का नाम है सोरोड, महानदी, हसदो, पैरी। तो जो पैरी नदी है उसमें सिकासेर बांध का
निर्माण किया गया है। अब देखते हैं 91वां क्वेश्चन। तो दिया गया है पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है? केन्या है, ग्रीनलैंड है, जायर है, कजाकिस्तान है। तो जो जायर है, जायर पिग्मी का निवास क्षेत्र है। ठीक है। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 33, 63, 133, 163। तो इसका सही आंसर है 33। 33 विश्व में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में से किसे शामिल नहीं किया गया है? विनिर्माण, विद्युत निर्माण, खनन एवं उत्खनन। तो इसका सही आंसर खनन एवं उत्खनन। 94वां है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 22.61% है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कही जाती है? सकल घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय। तो इसका सही आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय आय। 96वां देखते हैं, भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 69, 78 से 80, 90 से 92 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 66 से 69। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, हरित क्रांति के नाम से इनको जोड़ा जाता है। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? तो कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अब जो नेक्स्ट है 99, भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेमा बोला जाता है, कब लागू किया गया था? तो सन 2000 में विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम लागू किया गया था। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्टमीटर के प्रतिरोध है क्रमशः शून्य या उच्च, उच्च या फिर शून्य, शून्य या निम्न, शून्य या अनंत। तो इसका सही आंसर है शून्य या अनंत। ठीक है। एक माध्यम का अपवर्तनांक किस प्रकार निर्भर करता है? ठीक है। तो माध्यम का तापक्रम पे करेगा, आपतित किरण का तरंगदैर्घ्य पे करेगा, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था पर करेगा, सभी में करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न धातुओं की जल से क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा भी होगा, जस्ता भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा और सोडियम होगा। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। तो सूची 1 से सूची 2 में आपको जोड़ना है और इसका सही आंसर का ज्ञान करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5वां, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा के रूप में आपको बताना है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, कौन से लौड़ों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का होता है? तो जो अम्लीय, हम जानते हैं कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है, 7 से कम अम्ल एवं 7 से ज़्यादा क्षारीय। तो बी नंबर होगा इसका सही आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लिवर ग्रंथि है। ठीक है। अब ये हम लोग साइंस में चले आए हैं चूँकि, तो साइंस के अंतर्गत जितने क्वेश्चन से देखेंगे, सर्वाधिक हरा एल्गी रहता है, क्या रहता है? तो ताजे जल में। तो ताजे जल में जो सवाल हैं, ठीक है, वो सभी रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही है? एक तो ये सामाजिक विज्ञान से लिया गया है। तो इसका राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट है
भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत चित्त का है, वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, सक्षम न्यायालय करेगा, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी करेगा? तो कौन करेगा? स्वास्थ्य न्यायालय करेगा। उसके बाद 111 है, एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और विधान परिषद में भेजा गया है, इसके बीच विधानसभा तब विघटित हो गई, अब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, विधेयक व्यापक हो जाएगा। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर होता है उसको भारत ने मंजूरियां दी है या फिर मान्यता प्रदान की है। अब हम लोग देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानिक है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है वो प्रावधानिक किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है? तो जो सी नंबर है वो सही नहीं है। तो सी नंबर में क्या है? 1, 3 और चौथा सही नहीं है, बाकी राइट है। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुंसवन से लेकर मृतक दाह तक के सामाजिक रीति रिवाजों एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? तो जो गृहम सूत्र हैं उसमें इन सारों का वर्णित किया गया है। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? तो जो अहमदनगर है, दक्कन की जो रियासत थी वो अहमदनगर से संबंधित थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों ने भारतीय संस्कृति को सर्वाधिक योगदान दिया गया है? तो स्थापत्य दिया गया है, चित्रकला, मूर्तिकला। तो जो इसका सही आंसर है स्थापत्य दिया गया है। अब जो नेक्स्ट है 118वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी की भूमिका निभाई थी? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, बारदोली संग्रह। तो इसका सही आंसर है खेड़ा आंदोलन। राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली में प्रवेश के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय इसका सही आंसर है। 1929 में इनमें से किसने खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 121वां क्वेश्चन। तो अब सामान्य घटना जीके के बारे में आते हैं, जो जनरल घटना हुआ। इस राज्य की विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता कौन है? ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है धर्मलाल कौशिक, ठीक। अब 122, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोरिया जिला, कोरिया जिला में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो स्थित है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तीरथगढ़, अमृतधारा, चित्रकूट, मांडवा। तो जो सही आंसर है चित्रकूट, ठीक है। अब नेक्स्ट है 2018 की अर्जुन पुरस्कार विजेता मानिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो दिया गया टेबल टेनिस, लाल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो इसका सही आंसर है टेबल टेनिस, ठीक है। अब नेक्स्ट 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक अमिताभ घोष किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली या फिर असमिया। तो जो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। अब नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? इंग्लैंड एवं स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एवं वेल्स। तो जो सही आंसर है इंग्लैंड एवं वेल्स में किया जाएगा। 2018 का बुकर पुरस्कार निम्नलिखित निम्न में से किए हुआ है, ठीक है। तो जो एना वर्ष से 2018 का बुकर पुरस्कार एना वर्ष किया गया, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है?
तो इसका जो सही आंसर है रासद्वीप। रासद्वीप का जो नाम है वो सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? मुंबई, वाराणसी, कोलकाता, चेन्नई। जो वाराणसी है उनको क्या क्या जोड़ती है? वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली। ठीक है। हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये भी करंट अफेयर से है। ठीक है, दिल्ली, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर। तो जो आंसर है भुवनेश्वर। ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई थी। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 के विजेता नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं? जापान, चीन, फ्रांस, सर्बिया। तो इसका जो सही आंसर है सर्बिया। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के विजेता नोवाक का क्या है? देश के खिलाड़ी हैं। ब्राजील के किस शहर को यूनेस्को ने 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया? तो इसका जो सही आंसर है रियो डी जेनेरो है इसका सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? मिनी माता। ठीक है, तो मिनी माता विधानसभा भवन का नाम रखा गया। ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है मिनी माता। स्वास्थ्य चिकित्सा की केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई थी? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान बीमा योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान मंत्री चिकित्सा योजना, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है। अब इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, खाद्यान्न सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही आंसर है खाद्यान्न सुरक्षा। अब देखते हैं 138 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक सभ्यताओं के द्वारा। ठीक है। इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है? तो देवार गीत। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है देवार गीत। अब देखते हैं 140 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से पर्व लोक नृत्य संबंधित है? माढ़िया, ध्रुवा, मुड़िया, दोरला। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ध्रुवा। अब देखते हैं इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी या एकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? भरथरी, सुआ, पंथी गीत, बांस गीत। तो जो इसका आंसर है भरथरी। निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सितारवाद। ठीक है। अब 143वां देखते हैं। इस राज्य से प्रथम महिला संसद सदस्य इनमें से कौन थी? ठीक है, सरोज पांडे, रश्मि देवी सिंह, राजमोहिनी देवी एंड मिनी माता। जो सही आंसर है वो मिनी माता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? भरभरपुरिया, कलचुरी, भोंसला, सोम। तो जो कलचुरी वंशाय थे वो सबसे लंबे समय तक शासन किए थे। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिम्बांजी भोंसला से संबंधित नहीं है? तो जो इसका सही आंसर है सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस महीनों में इस राज्य की समस्त करदन रियासतें भारतीय संघ में सम्मिलित की गई थी? तो सन कौन सा था? जनवरी 1948वां। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस राज्य के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है? मैन पार्ट, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट, जसपुर पार्ट। तो जो सामरी पार्ट है वो सबसे ऊंचा है। अब देखते हैं इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए
आरक्षित नहीं है। बस्तर, कांकेर, सारंगगढ़, रायगढ़। तो जो सारंगगढ़ है इसका करेक्ट आंसर है। इस राज्य के 2019-2020 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कितनी धनराशि का आवंटन किया गया? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ए 21,597 करोड़ राशि का। अब अंतिम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी की 51% की भागीदारी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है स्टरलाइट कंपनी। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी काफ़ी लंबी थी, इसलिए जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे वो मेरे द्वारा सॉल्व नहीं किया गया था। यदि कमेंट में आपको कौन सा क्वेश्चंस का आंसर चाहिए वो कमेंट में प्रेस करें। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ठीक है, अब ये 2019 के जो पटवारी एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो इसका करेक्ट आंसर था। अब इसके बाद ठीक 2 या 3 दिनों के बाद 2017 की जो पटवारी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बताऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।